नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि वन लाइनर हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गांधी पंचशती के रचयिता हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता पत्रिका का प्रारंभ अज्ञे ने किया था 1954 ईस्वी में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी है। अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या राम स्वरूप चतुर्वेदी। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, ये आंसू से लिया गया है। आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तुम वहन कर सको जन में मेरे विचार, ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सबरी किसकी रचना है? नरेश मेहता की। क्वासी किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। विजय देव नारायण शाही, ये मछलीधर की कृति है। रोटी और संसद धूमिल सुदामा पांडे। रोटी और संसद धूमिल सुदामा पांडे। अब आता है दूसरा तार सप्तक। अगर तार सप्तक की बात करें तो पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1958 में और चौथा 1978 से 1979 में माना गया है। इसके संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बाल तेरे बाल जाल में सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर। गीतकार जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित है। यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। नलिन बिलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार, ये हमारे नकेनवाद या प्रपद्यवाद के कवि हैं। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया प्रगतिवाद में। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं दूसरा तार सप्तक में है। नई कविता नामकरण का श्रेय अज्ञे को जाता है। कविता का दौर शुरू हुआ जगदीश चतुर्वेदी द्वारा। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता, इनकी लंबी कविता है अंधेरे में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 में इलाहाबाद से हुआ था। यह दीप अकेला अज्ञे द्वारा रचित है। दुख सबको मांझता है अज्ञे जी को तार सप्तक संपादक भी कहा जाता है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। लोकायतन किस विधा की रचना है? सुमित्रानंदन पंत द्वारा प्रबंध काव्य है ये। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं अज्ञे द्वारा रचित है। तार सप्तक में कितनी श्रृंखला है? तो तार सप्तक में 4 श्रृंखला है। अब है नेक्स्ट, राहों के अन्वेषण की बात तार सप्तक में की गई है। हम दीवानों की क्या हस्ती, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंतला माथुर द्वितीय तार सप्तक में, कीर्ति चौधरी तृतीय तार सप्तक में और सुमन राजे चतुर्थ तार सप्तक में इनका नाम आता है। मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। मुक्त छंद की प्रथम कविता किसने लिखी? तो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी, जो जूही की कली इनकी कविता है।
बकरी बिलाप किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा। नए कविता के प्रतिमान पुस्तक नामवर सिंह द्वारा रचित है। निराला को बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? ये प्रगतिवाद के हैं। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी आते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दुख ही जीवन की कथा रही, ये सरोज स्मृति है निराला जी की। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इंदु पत्रिका है। देव ठाकुर और घनानंद ये रीतकालीन कवि हैं। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था बम्बई से। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था बम्बई से। जक्सन कहानी के लेखक है मुक्तिबोध। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, सुमित्रा कुमारी चौहान। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वनाथ शर्मा कौशिक। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेय पुष्पा जी की। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ध्यान रखना है, आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है और इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। फिर आता है जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से हुआ था बद्री नारायण चौधरी ने। खड़ी बोली का पहला प्रयोग लल्लू लाल जी ने किया था। कवित्र रत्नाकर किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, जिसके रचनाकार हैं सेनापति। हिंदी की प्रथम कहानी जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इंदुमती को। उपन्यास क्रम प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, उसके बाद गोदान। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी। आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। भूलि कहत नवरस सुकवि सकल, ये देव जी की पंक्ति है। चौखट उपन्यास मणि मधुकर जी ने लिखा है। तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार भिखारी दास ने लिखा है। शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद कहा था मुंशी दया नारायण ने। माधवानल कामकंदला काव्य रचयिता है आलम की। स्वयंभू की कृति का नाम है पयुमचर्यु। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है इनको। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? गोपीचंद। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। झांसी जालौन हमीरपुर बुंदेली बोली जाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। गाजीपुर में कौन सी बोली है? भोजपुरी। आत्मजयी का रचनाकार कुंवर नारायण।
ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से। बिहारी हिंदी के बोली का नाम क्या है? मगही। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली जो कि ब्रजभाषा में लिखित है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। दीर्घ स्वर नहीं है अ, ई, उ। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम गारसा द तासी जो कि फ्रेंच भाषा में है। आचार्य भरत के अनुसार काव्य गुण 10 होते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद भूत की। आंसू की बालिका रचना है सुमित्रा नंदन पंत। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तरंग। कैदी और कोकिला रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। अनेक का पर्यायवाची शब्द है सेना। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। छंद शास्त्र के प्रेरता है ऋषि पिंगल। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। हरिओद किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि कबीरदास। इनके गुरु रामानंद थे। छायावाद का मेघदूत कहा जाता है आंसू को। प्रकृति का वर्णन मिलता है लहर में जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है कामायनी या इसे श्रद्धा भी कहते हैं जो कि 15 सर्ग है इसमें। छायावाद का उपनिषद किस काव्य को कहा जाता है? ये कामायनी को कहा जाता है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल।